14 अगस्त 1947 की रात और 15 अगस्त की सुबह वो दिन थे जिनका सपना हमारे पूर्वज ने सदियों तक देखा था। भारत गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ, लेकिन उस रात क्या हुआ था और हमें आज़ादी कैसे मिला, चलिए इस ऐतिहासिक सफर को समझते हैं। ब्रिटिशर ने 1797 में प्लासी की लड़ाई जीतकर धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा जमाया। लगभग 200 साल तक उन्होंने हमारे देश को लूटते रहा। पूरा 200 साल तक भारत अंग्रेज की गुलामी झेलते रहा। हमारे किसानों से जबरदस्ती टैक्स लिया गया, हमारे उद्योग बंद किया गया और हमारे लोगों को अपनी ही मिट्टी में गुलाम बना दिया गया। लेकिन आपको पता है कि किसी को और कितना दिन तक बंद के रख सकते हैं। 1857 की क्रांति को पहले इंडिपेंडेंट वार माना जाता है, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, टाटिया टोपे जैसे वीरों ने आजादी का नारा लगाया। ये क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन इसमें एक बीज बो दिया, वो है आजादी का बीज। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा है, जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी जी आए और उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह से आंदोलन शुरू किया। फिर 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 में डांडी मार्च, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। लगातार एक के बाद एक आंदोलन करते गया। ये सफर इतना भी आसान नहीं था। दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर क्रांतिकारी तलवार और बंदूक से आजादी का लड़ाई लड़ रहे थे। चारों तरफ दंग मच गया था। उन्होंने अंग्रेजों को खूब परेशान किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो चुके थे। देश के अंदर भी उनके खिलाफ आंदोलन उभर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिया था। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन देश भर में गूंज उठा। ब्रिटिश सरकार समझ गया था कि अब भारत पर राज करना असंभव है। इसीलिए 1947 में उन्होंने डिसाइड किया कि भारत को आजाद किया जाए। दोस्तों, आजादी के साथ एक कड़वा साज भी था, वो है पार्टीशन। जी हाँ दोस्तों, भारत को दो हिस्सा में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। मुस्लिम लोगों के नेता मोहम्मद अली जिन्ना अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में साथ नहीं रह सकते। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल एकजुट भारत के सपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ने अपनी डिवाइड एंड रूल का खेल को चाल दिया। जब बंटवारा की बात पक्की हुई, लोगों में गुस्सा से फूट पड़ा। पंजाब, बंगाल, सिंध सब जगह लोग सड़कों पर उतर गया। एक तरफ हिंदू मुस्लिम के बीच खून खराबा हुआ, तो दूसरी तरफ लोगों को अपना घर, जमीन और रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ा। इतिहास के अनुसार लगभग 10 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ लोग अपनी जमीन से बेघर हो गए। ये था वो समय जब भारत सिर्फ आजादी नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक बड़े जख्म के साथ जीना सीख रहे थे। सवाल ये है कि इस बंटवारे का असली मास्टरमाइंड कौन थे? सबसे पहले नाम आता है लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस वक्त भारत के आखिरी विसरॉय थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के कहने पर बंटवारे की प्लानिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के लिए एक अलग देश की मांग पर अदालत हो गए। और तीसरा ब्रिटिश की पुरानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जहां उन्होंने धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा बनाया। बंटवारा इतना जल्दी किया गया कि न बॉर्डर लाइन ठीक से तैयार हुआ, न लोगों को निकलने का सुरक्षित रास्ता मिला, और इसी जल्दीबाजी ने खून की नदियां बहा गया। बंटवारा के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों नए रास्तों पर चल पड़े, लेकिन दोस्ती और अमन की जगह नफरत और जंग की सिलसिला शुरू हो गया। और एक बात बता दूं, पाकिस्तान दो हिस्से में बांटा गया। वेस्ट पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश बन गया। दोनों के बीच 1600 किलोमीटर का फासला था और भाषा, संस्कृति सब अलग था। ईस्ट के लोग बांग्ला बोलते थे, पर वेस्ट के नेता उर्दू तोप रहे थे। 14 अगस्त 1947 की रात के 12 बजे भारत गुलामी के जंजीरों को तोड़कर आजाद हुआ। संविधान सभा में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना हिस्टोरिक स्पीच दिया। हॉल में उत्साह और गौरव का माहौल था। सभी लीडर्स के चेहरे पर चमक था, क्योंकि वही वो पल था जिसका इंतजार सदियों से था। नेहरू जी ने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से किया था। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी किस्मत का फैसला खुद करेगा। ये हमारा नए सफर की शुरुआत है। उन्होंने शहीदों और क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि अब भारत एक नए युग में कदम रख रहा है।
उस वक्त हॉल में लॉर्ड माउंटबेटन भी मौजूद थे, जो इंडिया के आखिरी विसरॉय और पहला गवर्नर जनरल बने। वो ब्रिटिश क्राउन के तरफ से भारत को आज़ादी की बधाई देने के लिए आए थे। माउंटबेटन ने कहा, मैं भारत के नए युग का गवाह हूँ। आज भारत को आज़ादी मिल रहा है और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स की लीडरशिप की तारीफ की। उस रात संविधान सभा में कई बड़े नेता मौजूद थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी.आर. अम्बेडकर, सभी ने मिलकर एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। सभी की आंखों में एक ही सपना था, एक आजाद, एकजुट और विकसित भारत। दोस्तों, एक बात खास है कि गांधी जी 15 अगस्त 1947 के सीजन में मौजूद नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी भी लिखा था 15 अगस्त 1947 को, दिल्ली में आके स्वाधीनता का जश्न मनाएं। गांधी जी ने रिप्लाई में कहा था, ये हमारा जश्न मनाने का दिन नहीं बल्कि जिम्मेदारी का दिन है। हमें जो शक्ति मिली है वो जनता की है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। अगर हम हर आंख से आंसू नहीं पोंछ पाएंगे तो हमारी आज़ादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है लोगों के दिलों में शांति लाना। यानी जब देश खुशी मना रहा था, गांधी जी लोगों के बीच शांति बनाने में लगे हुए थे। वो दिल्ली में नहीं बल्कि बंगाल के नोखाली गांव में थे, जहां हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहे थे। उनका मानना था कि असली आज़ादी तभी होगी जब भाईचारा और एकता बना रहेगा। उस रात भारत के लोग खुशी से झूम उठा। दिल में एक नया जुनून था, एक नया आशा था। घड़ी का सुई जैसे ही 12 बजे के ऊपर गई, भारत आजाद हो गया। अंग्रेजों की गुलामी का अंत हो गया। 15 अगस्त के सुबह लाल किला पर भारत का तिरंगा पहली बार लहराया गया। आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक एकता का प्रतीक चाहिए था, जिसमें सभी धर्म और सभी लोग अपने आप को जोड़ा हुआ महसूस करें। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते वक्त देश को एक निशान या सिंबल की जरूरत था, जिससे लोगों को अपना राष्ट्रीय गौरव महसूस हो। 1921 में महात्मा गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीजन में कहा कि हमें एक अपना राष्ट्रीय झंडा चाहिए। इस पर बेंगाली वेंकैया ने एक डिजाइन बनाकर गांधी जी को दिखाया। बाद में कुछ बदलाव के साथ हमारा राष्ट्रीय झंडा बना। लाल किला दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारत का राष्ट्रीय झंडा लहराया। ये सुबह 8:30 के आसपास हुआ था। लाखों लोग दिल्ली में जमा हुआ था। सिर्फ लाल किला के आसपास ही 2 से 3 लाख करीब लोग जमा थे। दिल्ली के सड़कों पर राष्ट्रपति भवन, उस वक्त विसरॉय हाउस, इंडिया गेट और चांदनी चौक तक भारी भीड़ था। ये भीड़ इतनी बड़ी थी जितनी उस समय के लिए सोचना भी मुश्किल था, क्योंकि आज़ादी के 200 साल पुराना सपना पूरा हुआ था, जहां लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर कह रहा था, भारत माता की जय। गली गली, चौरा चौक, स्कूल कॉलेज, सभी जगह तिरंगा ही तिरंगा था। हर जगह खुशी का माहौल था। छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी एक साथ गा रहे थे, वंदे मातरम।